जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर बड़ी बहस हो रही है जब से अफगानिस्तान में हालात बदले हैं। अमेरिका कभी हमें सैंक्शंस की बात कर रहा है, कभी वो अफगानिस्तान के ऊपर कुछ स्पेशल एक्ट्स लेके आ रहा है, कभी ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का रोल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी जनरल मैकेंजी ने रिसेंटली कांग्रेस में कहा है, सेक्रेटरी पोम्पियो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, सेक्रेटरी जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो भी इस तरह की बातें कर रही हैं। जाहिर बात है, ये अमेरिका पाक अमेरिका ताल्लुकात को समझने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की साजिद तारड़ साहब से, जो कि अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की पॉलिटिकल और स्टैब्लिशमेंट को बड़े अच्छे से, सिस्टम को बड़े करीबी से जानते हैं। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, ये बताएं, बातें ये चल रही हैं जनाब कि पाकिस्तान को सैंक्शन किया जाएगा, और कई लोग कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका जो अफगानिस्तान के ऊपर जो एक्ट्स लेके आ रहा है वो पाकिस्तान पे भी लगेंगे। तो क्या हमारी जो डिप्लोमेसी या हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे पॉलिटिकल अपरेटस में या हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट में इतनी जान है कि हम अमेरिका को वार्न कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर वो हम पे सैंक्शन करेंगे या कोई इस तरह का कदम करेंगे तो वो जो 1918 वाले हालात खराब हुए थे, अगर वो दोबारा कोई एक्शन करेंगे तो नुकसान हो सकता है। आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? चीमा साहब, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो जो बातें हो रही हैं, क्या थ्योरीज, क्या सिनेरियो देखे जा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि एक तो मैं अपना पर्सनल चीज ये बताऊंगा कि मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां पे चाइना और अमेरिका के दरमियान एक कशमकश चलेगी, तालिबान का ब्रीडिंग होगी, लेकिन इस वक्त वो सिलसिला नहीं हुआ, विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मेरे ख्याल में जो इंतशार तालिबान के अंदर था वो एक सिग्नल गया इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और सारे पीछे हट के अब सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हाउ तालिबान बिहेव। आपने उसमें देखा होगा कि रशिया ने अपने तहफुजात का इजहार किया कि यहां से दहशतगर्दी और हालात सेंट्रल एशिया में आ सकते हैं। ईरान पीछे हट गया है, चाइना ने सिर्फ थोड़े से पीनट्स दिए, वो भी पीछे हट गया है, और अमेरिका इस वक्त वो भी पीछे पीछे तो नहीं हटा, लेकिन दे आर वेरी केयरफुल कि अब क्या आगे किस तरह करना है। तालिबान, क्योंकि तालिबान बहुत ज्यादा ग्रुपों का एक नाम है, तालिबान एक पार्टी नहीं है, तो मेरे ख्याल में द वर्ल्ड इज टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। एक तो ये सिनेरियो है, और इन्होंने अभी देखें जो अमेरिका के हालात अंदर चले हैं, वो एक उसका सेकंड पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको पॉलिटिकल बहुत ज्यादा लॉस हुआ है अफगानिस्तान से निकलने का, और उस पे उस अपॉर्चुनिटी को रिपब्लिकन जो है वो कैश करा रहे हैं, अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, और इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी अपने जोर लगा रही है कि वो मिड टर्म में दोनों हाउसेस या एटलीस्ट एक हाउस उसको टेक ओवर करे। आपने देखा होगा जिस तरीके से जनरल मिली, जनरल मैकेंजी और हमारे सेक्रेटरी डिफेंस किस तरीके से 4 दिन, एक दिन सेनेट और 2 दिन कांग्रेस का, जिस तरीके से उन्होंने उनको ग्रिल किया, जिस तरीके से रिपब्लिकन हर सेनेटर और कांग्रेसमैन उनसे इस्तीफे मांगता रहा। एक तो ये थी, फिर उसके बाद 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने एक और धमाका किया करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उन्होंने वो बिल सामने करके पेश करके और ज्यादा एक केयास बना दिया, और फ्लेवर और सारी चीजें। और मैं डिटेल में भी जाना चाहूंगा उस बिल के बारे में। उस बिल की पॉलिटिकल अभी फिलहाल उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये किसी बड़े अलमिये का की फाउंडेशन बन सकता है, वो सलाहियत रख सकता है। उसने एक डायलॉग शुरू करा दिया वॉशिंगटन डीसी में, उसने अपने और उसमें एक चीज जो बिलखसूस मैं कहूंगा कि मोदी साहब का रिसेंट दौरा और इंडियन लॉबी की सक्सेस, बल्कि मैंने तो अगले दिन एक जगह यह भी कहा है कि मुझे लगता है ये बिल ही किसी इंडियन ने लिखा था। उसमें 2 चीजें मैं उससे समझता हूं, तालिबान को फाइनेंशियल सैंक्शन और पाकिस्तान को सबक दिखाने का उसमें रास्ता दिखाया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से दोहा एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं तालिबान। वहां पे तशद्दुद के बारे में चीजें थी, वहां पे $54 बिलियन लगा के जिस तरीके से अमेरिकन ने अफगानिस्तान के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की चीजें की थी, वो सारी खत्म हो गई। उसके बाद उनका तहफुजात है कि तालिबान अलकायदा से मुशाफरत करते रहे हैं, अभी भी तालिबान अलकायदा के साथ इन टच हैं, दे आर अलाइंड विद इट, उस पर उनको एक्यूज किया गया है।
और फिर उसके बाद सेक्शन 202 में अंदर जाके नीचे उन्होंने उन एंटिटीज की बात की है जो कि तालिबान को पिछले 2001 से लेकर 2020 तक सपोर्ट करते रहे हैं, और फिर पाकिस्तान पे उन्होंने रोशनी डाली कि किस तरीके से पाकिस्तान में सेफ हेवन प्रोवाइड की गई। और यहां जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात उस बिल के अंदर है कि उन्होंने पंजशेर वैली में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट का उन्होंने उसमें जिक्र किया है, और 180 डेज के अंदर उस रिपोर्ट के बारे इस रिपोर्ट को मजीद इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने कहा कि रिपोर्ट एक कंप्रीहेंसिव तैयार की जाए। अब इन हालात में जो मुझे नजर आ रहा है आगे कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान और तालिबान बंद गली में खड़े नजर आ रहे हैं। वो किस तरीके से कि इस वक्त हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी दो चीजों पे सफारतकारी कर रही है। एक तो वो दुनिया को कह रहे हैं कि तालिबान को पैसे दिए जाएं, फाइनेंशियल हेल्प, और दूसरा उनकी सफारतकारी की जा रही है कि तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया जाए। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है तालिबान के लिए कि अगर वेस्ट उनको पैसे देता है, अमेरिका पैसे देता है, तो उनकी टर्म्स बड़ी सख्त होंगी। अगर वो पैसे लेते हैं तो उनके अंदर उनके ऊपर अमेरिकन एजेंट होने का नाम लगेगा, उनके अंदर इंतशार और ज्यादा बढ़ेगा। वो इस तरीके से कि उनको शर्तें माननी पड़ेंगी और अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। तो वो जो हार्ड कोर उनके साथ हैं, उनके अंदर ग्रुप हैं, वहां उनको इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त एक बड़ा सेंसिटिव मैटर चल रहा है। अभी आपने देखा होगा, खबर सुनी होगी कि वेंडी शर्मन जो कि हमारी डिप्टी सेक्रेटरी है, शी इज विजिटिंग पाकिस्तान, और कुरैशी साहब की जो बातें हुई हैं यहाँ पे टोनी बिल्किन के साथ, ये मुलाकात उसी का एक कहते हैं कि दूसरा स्टेज है। लेकिन इसके साथ मैं एक यहाँ पे मेरे लिए एक और तशवीशनाक चीज है। आप ये पाकिस्तान के अंदर जो अभी हमारे वज़ीर खारजा आए और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग आते रहे, और ये वेंडी शर्मन भी, एक चीज कॉमन है कि ये या इंडिया से होकर पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान से होकर इंडिया जाते हैं। या तो वहां से गाइडलाइन लेकर आते हैं या यहां से जो गाइडलाइन लेकर जाते हैं उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है इंडिया में जाके। मैं चीमा साहब मैंने पहली दफा पहले मैं अपनी स्टेट लेवल पे सियासत में इन्वॉल्व हूं तकरीबन मेरी सारी अमेरिकन जिंदगी। आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर, लेकिन मैंने पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में फेडरल गवर्नमेंट और व्हाइट हाउस को स्टडी किया। मैं पिछले 5 साल से मैं समझता हूं वाहिद पाकिस्तानी है जो पिछले 5 साल से वावेला कर रहा है कि इस वक्त इंडियन लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। उनके व्हाइट हाउस के आईज एंड ईयर दे आर इंडियन। आप सबसे पहले या तो आपकी अभी भी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है, और या आप सीरियस नहीं है। हालात आपके ये हैं इंटरनल के आपसे चाइना भी खुश नहीं है, अमेरिकन रिजर्वेशंस है उनकी, और आप 0 पॉइंट पे खड़े हैं और आपके पास किसी वैगन का कोई टिकट नहीं। तो उसमें आके आपके सबसे पहले तो आपने कंफ्यूजन खुद अपने लिए भी क्रिएट कर रखा है पाकिस्तान में। कभी आप कहते हैं हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं हैं, कभी आप ये बयान देते हैं कि हम उनको तस्लीम करेंगे तो वेस्ट के साथ, हम दूसरे लोगों को रीजन के साथ लेकर तस्लीम करेंगे। दूसरी साइड पे आप यूनाइटेड नेशन में भी रिक्वेस्ट करते हैं कि तालिबान को बोलने की इजाजत दी जाए। दूसरा आप ये भी चाहते हैं कि उनके ऊपर डॉलरों की बारिश शुरू हो जाए। तो फिर ये आप खुद भी कंफ्यूज हैं, आप खुद चैनलाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, और ये दुनिया को बिल्कुल गलत सिग्नल जा रहे हैं। पहले आपके हालात वॉशिंगटन डीसी में बाद-एतमादी वाले हैं। आपने देखा होगा कि इनमें जो हमारे आर्मी जनरल है वो भी ये कहते रहे हैं कि 20 साल हमारे साथ पाकिस्तान डबल गेम करता रहा। उसामा बिन लादेन के वहां से मिलने के बाद एक और बाद-एतमादी की फिजा मौजूद है, और उसके बाद आपका खुद का कंफ्यूजन, और उसके बाद आपकी स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग लॉबी, और खास आपका यूनाइटेड नेशंस में ना आना मेरे ख्याल में एक गलत फैसला था। उससे पाकिस्तान की सफारतकारी डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचा है। तो उसमें मैं ये चाहूंगा, मेरी ये ख्वाहिश है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, तालिबान दे हैव टू स्टेप अप। तालिबान के लिए मेरा मशवरा होगा कि टेक्नोक्रेट ला के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, क्योंकि एड जो है वो आमदन नहीं हो सकती। अपनी आमदन को बनाने की कोशिश करें, अपने पांव पे खड़ा होने की कोशिश करें। पाकिस्तान को चाहिए कि जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर आप पे जो बद-एतमादी का एक लेबल लग चुका है उसको डिफ्यूज करें। चाहे आप चाइना के साथ जाएं या चाहे ए के साथ जाएं, चाहे बी के साथ जाएं, लेकिन अपनी रिप्यूट और बद-एतमादी की फिजा को बेहतर करने की कोशिश कीजिए।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारड़ साहब, ये बताएं काइंडली कि ये जो आपने बात की कि ये जो वैंडी शर्मैन आ रही हैं, जो डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये उसका फॉलो अप है जो मुलाकात हुई, और वो भी आते हुए यही बात कर रही हैं कि आप जनाब जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ विदाउट डिस्टिंक्शन आप उनके खिलाफ एक्शन लें। अब ये तो जो आपने मिसट्रस्ट की बात की और जो आपने कहा कि अब बदइतमादी है, ये तो आज भी बदइतमादी मौजूद है। दूसरा, तारड़ साहब इसमें जरा ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स की बातें करते हैं। पहले ये कहते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बड़े सिक्योर हैं, सेफ हैं, सब कुछ बड़ा जबरदस्त है। तो ये अमेरिका में एक नई बहस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यूएस जनरल वो जो मिली ने कहा जनाब के हमें जो है वो न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर बड़ा कंसर्न है, लेकिन बहुत सारी, मैं एक कभी रिपोर्ट देख रहा था, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आ रही थी पाकिस्तान के न्यूक्स के हवाले से। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्स हैं वो बड़े सिक्योर हैं और ये कोई बात करने वाली है भी नहीं है, लेकिन एवं गैर जरूरी किस्म की ये बातें कर देना। हालांकि न्यूक्लियर यूरेनियम तो इंडिया से चोरी होता है और बातें लेकिन ये पाकिस्तान की करते हैं। मुझे ये बताएं, उधर से 21-22 को जो लॉ मेकर्स हैं वो भी एक रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। ये जो 3-4-5 चीजें हैं, जो शर्मन कह रही है कि एक्ट करें, मिली कह रहे हैं न्यूक्लियर के बारे में, कांग्रेस और बात कर रही है, ये किस तरफ चीजें लेके जा रहे हैं? इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी में तो उस तरह जान नजर नहीं आ रही, क्योंकि माहौल तो वॉशिंगटन डीसी में एक और तरह का बन रहा है। जस्ट आप ये मैं 3-4 खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा इसको देखते हुए और इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए, शाह महमूद कुरैशी के पास तो इतनी ताकत नहीं है कि वो जाके स्टेट डिपार्टमेंट में या न्यूयॉर्क में चीजों को कन्विंस कर सके। इस वक्त चीमा साहब हमारी पॉलिसी ना पहले थी ना है, आगे भी उसका कोई अंदिया नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से आपने फरमाया कि ये न्यूक्लियर की बात हमारे आर्मी जनरल जो की, ये मूड बना रहे हैं, ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त 2-3 किस्म के प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं ये अमेरिकन जनरल। उसके बारे में बताना चाहूंगा कि एक यहाँ पे सिनेरियो ये भी है जिसकी बुनियाद हमारे एक रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसी ग्रैम ने एक स्टेटमेंट दे के आए से 2 हफ्ते पहले कि हम अफगानिस्तान में वापस भी जा सकते हैं। अब वो क्या है वो सूरत हाल, यहाँ पे कुछ लॉ मेकर जो है वो ये भी सोच रहे हैं, उनके बारे उनके सामने टेबल्स पे पड़ा है, रिसर्च हो रही है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इराक से इनखला हुआ लेकिन उसके बाद ये फिर वापस गए। इस वक्त यहाँ पे ये भी एक स्टडी हो रही है कि इराक से जब निकले थे तो आईएसएस बनी थी और आईएसएस को दोबारा करने के लिए हमें वापस जाना पड़ा था। यहाँ पे ये भी स्टडी कर रहे हैं कि अगर वापस जाएं तो फिर सिनेरियो क्या होगा, ड्रोन कहां से उड़ाएंगे। पाकिस्तान के साथ अभी मेरी नजर में जो इस वक्त वैंडी शर्मन आ रही है, उनकी पाकिस्तान में जाके डिस्कशन ये होगी पाकिस्तान की एयर स्पेस के लिए, ड्रोन उड़ाने के लिए, कि पाकिस्तान के ऊपर से जाके ड्रोन जाके, और देखें आज उन्होंने जिस तरह कहा है कि आप एक्शन लें, कल को उन्होंने यही कहना है कि आप एक्शन नहीं ले पाए या आपके एक्शन ठीक नहीं थे, तो वी नीड टू गो अबव और यूजिंग योर एयर स्पेस। यहाँ पे ये रिसर्च हो चुकी है कि अगर मिडल ईस्ट से या शिप्स के ऊपर से ड्रोन उड़ाए जाते हैं तो उनके 6-7 घंटे उनका फ्यूल नीचे हो जाता है, 70-80% ड्रोन की लाइफ खराब हो जाती है। यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त भी डायलॉग हो रहा है आपके सेंट्रल एशिया की कई मुल्कों के साथ एयर बेसिस के लिए। इंडिया के साथ सोचा जा रहा है कि इंडिया के वहां से हमारे ड्रोन उड़े, वहां से एयर स्पोर्ट की बात हो रही है। लेकिन ये सारा सिनेरियो जो है, और इसमें प्लान बी में मौजूद है कि वापस जाना पड़ा, अगर वहां से वो खदशात या खतरात आते तो वापस भी जाएंगे। यहाँ पे अगले दिन मैं एक आर्मी मेरा ख्याल जनरल मिली इन मैकेंजी में से एक ने कहा है, मुझे याद नहीं कौन से, उन्होंने कहा कि 3 मंथ से लेकर 36 मंथ तक वहां पे अफगानिस्तान में तालिबान या अलकायदा इकट्ठे होकर अमेरिका की मेन लैंड के ऊपर अटैक करने के काबिल हो जाएंगे या करेंगे, खदशात मौजूद है। तो ये सारी चीजें जो है जाती तौर पर मुझसे पूछे तो ये पाकिस्तान की तरफ गर्म हवाओं का रुख है, ये मुझे अच्छी चीजें लग नहीं रही हैं इस वक्त। पाकिस्तानी अगर मुझसे पूछे तो पाकिस्तानी, देख मैं अफसोस के साथ कहूंगा, पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है और जो उसके हालात हैं कि आप तोशा खाना में फंसे हैं। और आपको पता है डॉलर 174 का हो चुका है, 180 का हफ्ते 10 दिन में होने वाला है, तो आप तोशा खाना की घड़ियां गिन रहे हैं बैठ के। तो मुल्क के हालात ये हैं। मेरे जैसा बंदा वाशिंगटन डीसी में परेशान है कि आपने जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, जो 20,000 बंदा जिसकी तनख्वाह है और हराम नहीं खाता, उसकी चीखें डीसी तक सुनी जा रही हैं। तो मेरा मकसद है कि इसको
कोई एक कम्प्रीहेंसिव एक प्रोग्राम होना चाहिए, बनाया जाए। मैं मानता हूं अफगानिस्तान आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब घर में भूख पड़ेगी, जब हालात होंगे, तो फिर आप किधर जाएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। डॉलर के उड़ान जिस तरीके से ऊपर जा रही है, और आपको पता ही है जब डॉलर बढ़ जाता है तो रुपए की हालत क्या होती है, रुपए का मिलता ही कुछ नहीं है। फिर आप कहां जाएंगे? वो मैं ये समझूंगा कि आप अपने पड़ोसी की फिक्र जरूर रखें, लेकिन घर को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। आप खुदारा तोशा खाना से और एक्सटेंशन से निकलकर कुछ बार फॉरेन पॉलिसी पे भी तवज्जो दें। आप लोकल सियासत से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि आप कहां जा रहे हैं और लोग आपको किस तनाजर से, किस नजर से, किस लेंस के साथ देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो आपने जो तोशा खाना की बात की, इमरान खान साहब जो है वो जो उनको गिफ्ट मिले हुए हैं, आज मेरा ख्याल है उन्होंने तारड़ साहब हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में कहा है कि अगर ये बात अवाम तक, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन बनी कि इमरान खान को कौन कौन से हैं, तो ये शायद मुल्क की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप इमेजिन करें जो गिफ्ट मिलते हैं वो भी हमारी सालमियत के लिए खतरा है, जब इन्होंने ना बताना हो तो फिर ये इस तरह के सहारे लेते हैं। बहरहाल चले, ये तो एक और बात हो गई, लेकिन जरा मुझे ये जरा एयर कॉरिडोर और जरा इस पे थोड़ा सा बताएं। तारड़ साहब, कल को अगर ड्रोन्स के हवाले से इमरान खान ने तो कह दिया एब्सोल्युटली नो, कि जी हम इनको कोई स्पेस नहीं देंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो जो सेंटकॉम चीफ हैं, जो अगले दिन मिली ने बातें की, उसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले 20 साल पाकिस्तान जो है वो हमें एक एयर बुलेवार्ड देता रहा है, एक जो वेस्टर्न पाकिस्तान से वो एक जो लैंडलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वो चलती रही। तो जो ये शर्मिन साहबा आ रही हैं, कल को अगर ये इमरान खान साहब को पीछे ना हटना पड़े, क्योंकि ये ना हो कि अमेरिका हमें कहे कि जी अगर आप हमसे कोई फेवर चाहते हैं, कोई आगे ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमें अड्डे दें या हमें एटलीस्ट इंगेज करें। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह का कोई प्रेशर डेवलप हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर कि हमें कोई हवाई अड्डे देने पड़े या बलूचिस्तान में या कहीं और पे, जहां से वो ड्रोन उड़ सकें? या इमरान खान साहब ये रिस्क ले सकते हैं एट द कॉस्ट कि हमें थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान अमेरिका के साथ हो? क्योंकि जो डॉलर की बात आप कर रहे हैं, वो इस वक्त जो अफगान लॉबी है, जो अफगानी है तारड़ साहब, वो पिशावर में बैठे हुए हैं, और पिशावर में डॉलर का रेट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कराची, क्योंकि वो सारा डॉलर इस वक्त अफगानिस्तान में जा रहा है। तो हमें सिर्फ ये नहीं, जो आपने बात की है कि हमें ये नहीं देखना कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनल भी देखना है। तो ये ना हो कि पाकिस्तान अड्डे दे दे और खान साहब की ये फॉरेन पॉलिसी और ये जो बढ़के मारते ये भी पूरी ना हो सके। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मैं उसमें मेरी तशवीशनाक बात यह है कि पहले जब ये हमारे जो सियासतदान है वो ये बयानियां बार देते रहे कि हमारे पास और भी चॉइसेस मौजूद हैं, आप कॉल करते हैं नहीं, क्योंकि उस वक्त चाइना से डॉलर आ रहे थे। अब चाइनीज डॉलर रुके हैं, IMF की किस्त रुकी है, तो हमारी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अमेरिका के साथ रिलेशनशिप तभी ठीक होंगे जब चाइना के डॉलर बिल्कुल हमें आते नजर नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली हम इनके पास आएंगे, फिर अड्डों की बात होगी, फिर ऊपर से एयर स्पेस की बात होगी। तो सर्वाइवल के लिए आपको पता है, जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तो आप चीजों को दूसरे तनाजर से देखते हैं। इस वक्त ये बिल्कुल क्लैरिफाई इस पीरियड में चाहिए कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि हमने आगे किस डायरेक्शन पर जाना है, ग्वादर कहाँ खड़ा है, सी पैक कहाँ खड़ा है। और इस वक्त में जो आपने इंटरनेशनल खबरें पढ़ते होंगे चीमा साहब, मेरे ख्याल में तो यहाँ पे जो खबरें मैं देख रहा हूँ कि चाइना खुद एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाला है। वहां पे कई बड़े बड़े बैंक जो है दे आर लुकिंग टू डिफॉल्ट। तो उसमें वो अपने आप को देखेंगे या पाकिस्तान को देखेंगे? मेरे ख्याल में दो चीजें अगर खान साहब ना कर सके तो हालात खराबी की तरफ। एक तो जो वहां से लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, करप्शन के हालात ना रोक सके ASAP बेसिस पे, और बाहर से चाहे चाइना से आए डॉलर या चाहे अमेरिका में, पहले जो मेरे आपकी रिप्यूट है वो इस तरह की है कि चाइना के अमेरिका की डॉलरों की बारिश होती है, लेकिन वो सीधे दुबई और लंदन जाते हैं, और वो डॉलर आपका 180-200 पर वो नहीं रुकेगा, जनरल मैसेज तक रिलीव नहीं जा सकेगी। तो इस पे सबसे पहले तो खान साहब को इस चीज को टाइट करना पड़ेगा कि बाहर से अगर डॉलर आते हैं, जहां से भी आते हैं, लेकिन वो ड्रेन ना हो सके, वरना इकानमी के हालात आपके इतने बुरे चल रहे हैं। और इकानमी के हालात ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है चीमा साहब, इस वक्त हालात देखें तो, क्योंकि कोविड का इंपैक्ट अब आ रहा है, कोविड का इंपैक्ट एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का था पूरा, और उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट इकानमी पे जाना था। अमेरिका की इकानमी अपनी बड़ी स्लगिश हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री जिनकी इकानमी होती ही नहीं है,
वो तो फिर मर्दे बीमार होते हैं ना, वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल से उनकी सांसें चल रही होती है। तो इस वक्त में आप पाकिस्तान को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे लीडर की जरूरत है, जो कि एक जामिया पॉलिसी, पाकिस्तान में सब चीजें बर्दाश्त हो जाएंगी, लेकिन करप्शन जैसा जो नासूर है इस वक्त, जो कैंसर की तरह स्प्रेड हो चुका है, हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है, अगर इन चीजों को सीरियस ना लिया गया तो फिर वो जो डॉलर कहीं से आएंगे भी अगर, तो वो फौरन ड्रेन हो जाएंगे, पाकिस्तान में ही नहीं रुकेंगे। और पाकिस्तान फिर ये अभी तो 5 रुपए बढ़ा रहे हैं पेट्रोल, ये 15-20 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, डॉलर 200 से ऊपर जाएगा, तो फिर मुझे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। इस पे चाहिए कि इसमें आपको सीरियस टेक्नोक्रेट, सीरियस पॉलिसी, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, एडवोकेसी, डायलॉग, ये बड़ा स्टेप अप करने वाली बातें हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर मुझसे पूछे, खान साहब को और हमारे कुरैशी साहब को इंटरनेशनल दौरों पे जाना चाहिए। रीजनल दौरे तो करते रहे हैं, 2 शंबे गए हैं, लेकिन वेस्ट को, जिस तरह आपने भी कई दफा फरमाया कि खान साहब ने वेस्ट को बिल्कुल, यूरोप को इस वक्त नेग्लेक्ट किया हुआ है। मैं इस चीज का बहुत बड़ा इस चीज का मद्दाह हूं कि खान साहब के चाहे बाइडन के साथ नहीं भी रिलेशनशिप, लेकिन यूनाइटेड नेशन में आना जरूरी था। न्यूयॉर्क का एक अपॉर्चुनिटी थी, दुनिया के सामने केस पेश किया जाता, ब्रैग किया जाता कि हम दोहा लेकर गए तालिबान को, हमने 80,000 शहादतें दी हैं, हम वी आर ऑन गुड साइड ऑफ द वर्ल्ड, हमारे बगैर दुनिया पीसफुल नहीं रह सकेगी। इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए था। तर साहब, एक दो छोटे छोटे बस सवाल हैं। एक तो ये बता दीजिएगा कि ये जो इमरान खान बार बार कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना चाहता है और पाकिस्तान को जो है वो जो अफगानिस्तान में जो नाकामियां हुई हैं उसका इल्जाम पाकिस्तान को देना चाहता है, तो आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब जब इतना ज्यादा बोलते हैं या इतनी ज्यादा उनकी एक टफ लाइन ले रहे हैं बाइडेन के ऊपर, तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्वियसली होंगे? और जो आपने बात की उसको यहाँ पे लिंक कर दूं, ये जो डॉलर वाली बात है, इसमें इमरान खान साहब को कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी? जब सेक्रेटरी पोम्पियो जो कि ट्रंप साहब के फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा लेके चाइना को नहीं देने देंगे, तो वो जो चीज है अभी जो उन्होंने कही थी, और अभी रिसेंटली चाइनीज कंपनियां भी नाराज हो रही थी कि आप हमारे पैसे भी दें, और इमरान खान ने कहा, माना है कि सीपैक स्लो है। तो ये जो इमरान खान साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इसकी कहीं पनिशमेंट की डबल ना हमें वो करते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ये सही सिनेरियो पेश किया, लेकिन इस वक्त जो बात ये है कि हमारी पॉलिसी है ही कोई नहीं है। चाहे हम जरा चाइना की तरफ आते हैं तो हम बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ बातें करते हैं। 2-4 चीजों पे मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने अड्डे मांगे ही नहीं थे, आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। आपकी टीटीपी ने आपसे माफी मांगी ही नहीं है, तो आपने माफी के पहले ही ऐलान कर दिया। मैं इस चीज से बिल्कुल, कल टीआरडी की बात कर रहे थे, वहां से एक क्वेश्चन किया गया, खान साहब जवाब नहीं दे सके। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप कह रहे हैं कि आपकी उनसे बात हो रही है और तालिबान आपके जो है वो सालिस बन के बात कर रहे हैं, लेकिन आपके फौजियों को मारा जा रहा है बार बार। मेरा कल हमारे कप्तान जो है पाकिस्तान आर्मी के वो शहीद हुए हैं। तो ये किस तरह की आपकी नेगोशिएशन उनसे हो रही है कि आप हालते जंग में भी हैं और आप कह रहे हैं तालिबान हमारी मदद भी कर रहे हैं? ये किस तरह की मदद कर रहे हैं आपसे? तो ये सारा एक केयास है, क्लैरिफाई नहीं है। आप खुद कंफ्यूज है, आपकी बातों से कंफ्यूजन नजर आता है। आप खुद दुनिया को गलत इशारे भेजते हैं। आप देखें ना, मैं कहता हूं बाइडन से बात करना कितना कोई जरूरी नहीं है। वो बाइडन बेचारे को तो वो अपने मुसीबतों में फंसा है इस वक्त। करंट एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद यहाँ पे बैकफुट पर है। उसके साथ आप उसको मैच डालने की क्या जरूरत है आपको? बाइडन के साथ नहीं कॉल की आप, फिर भी आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अपने खत्म ना करें, बर्न ना करें। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि 73 साल की दोस्ती थी आपके साथ, 73 साल वो आपको ग्रांट्स देते रहे हैं, कर्जे नहीं देते रहे, तो आप बिल्कुल इनसे मुंह ना फेरे। लेकिन आजकल तो फिर हालात इस तरह के हो चुके हैं ना कि आपने कई दफा कहा है कि हमारे पास और चॉइसेस मौजूद हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, वो मसरूफ है तो मसरूफ रहे। तो ये इस तरह के इशारे जो देते करते हैं, वो अल्टीमेटली वेस्ट देखता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ सीरियस दे आर। और फिर आपने जो इस वक्त, अच्छा कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही पंजशेर के बारे में, अगर यहाँ के 22 सेनेटर्स जो हैं उन्होंने आवाज उठाई है, तो आपने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, क्लैरिफाई नहीं किया आपने? और ये आपके पास यूनाइटेड नेशन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आप इन्हीं चीजों को क्लैरिफिकेशन करते आके, लेकिन आपकी तरफ से जवाब नहीं आता। आपके दुरानी साहब ने आगे एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आईएसआई के हेड के, कि फैज अहमद साहब को, जो फैज हमीद साहब को
एलानिया तौर पे नहीं जाना चाहिए था, अफगानिस्तान छुप छुप आगे जाते। तो मेरा मकसद है वेस्ट के सामने आप बिल्कुल खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, गलत सिग्नल जा रहे हैं आपके। तो ये सारा जो है ये असल में, और फिर आप ये बताएं कि इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन साहब के पास क्या चॉइस है, जब रिपब्लिकन उनके पीछे पड़े हैं, इंडिया उनके पीछे पड़ा है, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो उन्होंने किसी को स्केपगोट तो बनाना है। और फिर आपके साथ बाद-ए-एतमादी की फिजा चल रही हो, आप उनकी अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट न कर रहे हो, तो फिर अल्टीमेटली हालात तो ये बन रहे हैं कि वो खुद भी और उनके यूरोपियन एलाइज भी सारा मलबा आपके ऊपर डालेंगे, और आप उसके लिए हालात मौजू बनाते जा रहे हैं। आप कोई प्लान नहीं बना रहे, एडवोकेसी नहीं कर रहे, आप खुद जलसे जुलूस नहीं कर रहे, आप खुद अपनी लॉबी नहीं कर रहे, चाहे रीजन में ही करें आप, लेकिन आपको चाहिए लॉबी करें। आप निकले वहां से, बाहर निकल के दौरे करें, लोगों को मिलें, एक ग्रुपिंग करें, किसी लॉबी के साथ अटैच हो आप। अब देखें ये आपके, आप देख, बल्कि मैं अगले दिन पढ़ रहा था आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब भी अब तेल देगा हमें, कर्जे पे देगा तेल। मैं क्या ये पैसे फिर दुबई गए, आप लंदन गए, 6 अरब डॉलर। बिल्कुल वही ना, ये फिर पाकिस्तान और ज्यादा दलदल में फंसता जाएगा, क्योंकि आपके डॉलर ड्रेन हो रहे हैं बिल्कुल इस वक्त, रुक नहीं रहे, पैसा जिस तरह निकल रहा है डॉलर, सारे लंदन और दुबई जा रहे हैं। आखिरी छोटा सा सवाल, ये बताइए जो इमरान खान अमेरिका नहीं गए, क्या ये इस डर से नहीं गए, या कि मेरी उनसे बाइडेन से मुलाकात नहीं होनी, या उन्होंने ये कहा नहीं है, या इनको ये था कि अगर हमने मुलाकात की रिक्वेस्ट की तो ये ना हो कि वो नो कर दें या मसरूफ हों। तो अगर इमरान खान अमेरिका में जाए और अमेरिकी सदर से ना मिले तो ये फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर होगा, क्या ये इस खौफ से नहीं गए? बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। दरअसल बात यह है कि इनके हस्बैंड में ये खौफ था कि मोदी साहब मिलेंगे, क्वाड की मीटिंग्स होंगी, हमारा स्टैचर नीचे होगा, लेकिन गलत फैसला था। आप इंडिया के साथ उस लेवल पे जाके आप मैच नहीं कर सकते। इंडिया का मैं एक बात ये कहूंगा, वो इतनी ढटाई के साथ झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, कि जो बाद में सच लगना शुरू हो जाता है। उनके हालात अपने देखें कोविड में जो बदतरीन हालात वहां पे हुए हैं, लेकिन मोदी साहब ने आके यहाँ पे ऐलान किया कि हम दुनिया को वैक्सीनेशन देंगे, कम असेंबल वैक्सीनेशन हियर। हमें दो देखें जरा, फिर उनका स्टेटमेंट आई कि डेमोक्रेसी इज डिलीवरिंग, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। ओ खुदा का नाम लो यार, वहां पे जमहूरियत किसने कहा कि जमहूरियत है? वो तो डिक्टेटरशिप है। कोई आपकी वहां पे जर्नलिज्म आपका हाइब्रिड है। आप वहां पे नाम ले, मैंने कई दफा कहा, कोई बच्चे ने कहा था कि मेरा दादा ऑक्सीजन के बगैर मर गया, उसको पुलिस पकड़ के लेगी। आप इस वक्त जरा मोदी के खिलाफ बात करते जाएं, शाम को पुलिस ले जाती, अदलिया आपने जेब में डाल ली है। आपकी फेक सियासत है। आप जब भी आप इलेक्शन आते हैं, या तो मुसलमानों को मारते हैं, या कश्मीर पे चढ़ते हैं, या पाकिस्तान के साथ जंग करते हैं, इस तरह आप इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसको जमहूरियत कहते हैं? मैं तो नहीं कहूंगा इसको जमहूरियत। और वो कितनी ढिठाई के साथ मोदी साहब, जो जिनका खुद अपने हाथों पे मुसलमानों का खून है, और उसी लाइसेंस की वजह से वो इलेक्शन जीत रहे हैं बार बार, किस मुंह के साथ यूनाइटेड नेशन में कह के गए हैं कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन आफरीन है कि किस ढिठाई से वो झूठ बोलते हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे ना। मकसद तो ये है कि देखें, मैं ये मानता हूं कि झूठ को इतनी दफा बोलो ताकि वो सच में तब्दील हो जाए, और वो ये इंडिया कर रहा है, लेकिन हम उसको काउंटर नहीं कर रहे। मेरा सबसे ज्यादा तशवीश मुझे उसकी काउंटर करने की है, और वो नहीं हम कर रहे, हमारा कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमरान खान साहब को जाना चाहिए था और वहां पे ग्लोबल स्टेज पे जाके बात करनी चाहिए थी, और इस तरह डर के बैठे रहना कि नहीं वहां मोदी की बाइडेन से मुलाकात होगी, क्वाड की मुलाकातें होंगी, और हमारे वो फॉरेन पॉलिसी जो ऑब्जेक्टिव है अचीव नहीं होंगे, बात ही नहीं करें। बट एनी हाउ, इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही नोज बेटर व्हाट टू डू। और आपको याद है लास्ट टाइम भी जब ट्रंप पहली दफा वजीर आजम बने 2018 में, उन्होंने कहा मैं क्या लेने जाऊं, मेरी ट्रंप से वहां मुलाकात होगी, रास्ते में किसी कॉरिडोर में मेरी तूतू मैमा हो जानी, मैं जाना ही नहीं। तो ये खौफ है। ये देखें, हमने अपने आप को सिर्फ अमेरिका तक जो है वो रख लिया हुआ है। ये बस एनी हो, ये पता नहीं सियासतदानों के क्या। चीमा साहब, कई कंट्रीज के सदूर और प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं जो बाइडेन साहब से नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनाइटेड नेशंस इज अ न्यूट्रल ग्राउंड। यहाँ पे सोशलिस्ट कंट्रीज के लोग भी आते रहे हैं, या यासर अरफात भी आते रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप न्यूयॉर्क में आए तो आपको वॉशिंगटन डीसी में आपको रेड कारपेट मिले तो तभी आपने जाना है। ये जातियात से ऊपर होकर सोचना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान की इस्लामियत को खतरा है। इस वक्त पाकिस्तान खतरात से घिरा हुआ है,
और हमें इंडिया को काउंटर करना पड़ेगा, करना होगा, वरना अब बात ये हो चुकी है, गलती गुंजाइश निश्ता। Thank you very much, Sajid Tarak Saab, for enlightening us and for your valuable opinion. बहुत शुक्रिया।